श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिधर कष्टरा हर हर महादेव हर हर महादेव। आज दिनांक 25 मई 2024, दिन शनिवार, शनिदेव का वार। और आज मेरे बाबा की आज्ञा से हम लोग स्कंद पुराण की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं इस कथास्थल पर पधार कर अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें और हमें अनुग्रहित करें और अवाइज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवता, हमारी कुल देवी की सरस्वती माता तथा मेरे श्रोताओं की कुल देवता कुल देवी का आह्वान करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर इस कथा का श्रवण कर हमें आशीर्वाद दें। मैं अपने माता पिता पूर्वजों को नमन करते हुए तथा मेरे श्रोताओं के पूर्वजों को भी नमन वंदन करते हुए आज की कथा आगे की ओर ले आने के लिए प्रयास करता हूँ। मेरे विश्वनाथ की दया है कि आज मैं आपको कथा कर पा रहा हूँ, सुना पा रहा हूँ, नहीं तो मेरे में क्षमता नहीं। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि वे गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें और इस कथा का श्रवण करें। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया वंशल गोतोत्पन्न उमाशंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा महामंडलेश्वर वृंदावन वाले मेरे गुरु, उनको ध्यान करते हुए गुरु आज्ञा लेकर और उनसे प्रार्थना पूर्वक निवेदन कर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा सीहोर वाले का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे कथा की तरफ प्रेरित किया और उनकी प्रेरणा से मैं कथा कर पा रहा हूं। हे बाबा, हे विश्वनाथ, हे शंभो, आप जिस तरह चाहें मुझसे ये कथा करा लें, जैसा सुनना चाहें सुन लें, जैसा सुनाना चाहें सुना लें। मेरे में कोई क्षमता नहीं है, मैं तो एक निमित्त मात्र माध्यम हूँ, कठपुतली की तरह कार्य करता हूँ बाबा। बाकी मेरे मन में जो भी विचार हैं वो आप ही के हैं। काल हर दुखर दारिधर कष्टरा हर हर महादेव। शंभो 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 शंभो। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा, हे विशेश्वर सब दुख काटो हमारा। मेरे आज थोड़ी सी चर्चा हम लोग फिर करेंगे। मेरे गुरुदेव सांवरिया बाबा बराबर ही अपनी कथाओं में बताते हैं, उनकी कथा भी आप सुनिए, सांवरिया बाबा के नाम से आपको मिल जाएगा। उन्होंने भी अपनी कथाओं में बताया है कि जिस प्रकार कन्हैया का लल्ला का जब दर्शन हुआ तो बाबा किस प्रकार उनको दर्शन के लिए ललायित हो गए। मैया पार्वती के साथ वो ज्योतिष बनकर आकर बाबा कन्हैया को देखने के लिए आए। कन्हैया का अद्भुत रूप देखकर बाबा भोलेनाथ बहुत ही विस्मय हो गए और उन्होंने कथा में बताया है कि और उसके बाद उनकी कथाएं भी अभूतपूर्व है। मेरे गुरुदेव की कथा सुनना भी भाग्य वालों को ही नसीब होती है। मेरे गुरुदेव ने मुझे उनके सानिध्य में कई कथाएं सुनी है मैंने। मेरे गुरुदेव की कृपा है, वह उनकी चर्चा मुझसे भी होती रहती है। उनकी चर्चा के माध्यम से वह मुझे हमेशा आशीर्वाद प्रदान कर मुझे इस कार्य के लिए आकर्षित करते हैं। भावपूर्वक वो मुझसे यही कहते हैं कि कर्म करो, तुम किसी के बातों को मत ध्यान दो। कोई कटाक्ष कहे, कोई कुछ कहे तो उस बात को तुम सुनो इस कान से और निकाल दो। घबराओ मत, भोलेनाथ तुम्हारे साथ हैं। तो वो हमेशा मेरा मनोबल बढ़ाते हैं। मैं उनको चरणों में प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूँ कि वे गुरुदेव, आपकी कृपा से मुझे यह शिव कृपा प्राप्त हो रही है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। इसके लिए मैं एक प्रार्थना गुरुदेव आपके चरणों में करता हूँ। गुरु गोविंद दव खड़े काकू लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो कृष्ण दियो बताए।
जो उसने महादेव भी बताया, कृष्ण भी बताया, ऐसे गुरु को बलिहारी है, उनके चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं आज एक बात और करना चाहता हूँ। कल किसी मेरे जानने वाले ने मुझसे एक प्रश्न किया कि भैया गुरु अगर हम बना लेते हैं और हम गुरु को पुनः नहीं प्राप्त कर पाते या गुरु हमसे नहीं मिलते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। प्रश्न बहुत ही अच्छा था, बहुत ही था। वो उनको कहना था कि क्या हमें नया गुरु बना लेना चाहिए। मैंने उनको अपने मन से जो मुझे उचित लगा मैंने बताया। गुरु हमेशा जैसे कहते हैं पियो पानी छान कर गुरु बनाओ जान कर, तो एक तो सभी को गुरु बनानी नहीं चाहिए। आप जिनको भी गुरु बनाए जानकर पहनाएं और समझ कर बनाएं। गुरु दीक्षा सब से ना ले। दूसरी बात, आपने ले भी ली है और गुरु आपके लिए नहीं, अगर आपको लगता कि वो नहीं मिलते हैं, नहीं बातें हो पाती या उनसे चर्चा नहीं होती, उनके साथ मैं नहीं रह पाता हूँ या गुरु का पता ही आता नहीं है आपको, तो आप ने चूंकि दीक्षा ली है, गुरु दीक्षा के मंत्र का उच्चारण कीजिए और अपने आप को किसी भी देवता से दीक्षा मांगिए। कृष्ण हो, विष्णु हो, शिव हो, हनुमान हो, किसी भी देवता से उनको गुरु मानकर उनसे ही बोलिए कि आपको मैं आज से गुरु मानता हूँ, आप ही मेरे गुरु हैं। क्योंकि हम गुरु तत्व की पूजा करते हैं। गुरु का रूप कुछ भी हो सकता है। जैसे मेरे गुरु सांवरिया बाबा हैं, लेकिन अगर मैं किसी भी अन्य गुरु के दर्शन के लिए जाता हूँ या उनके समक्ष नतमस्तक होता हूँ या और भी कोई गुरु के समक्ष नतमस्तक होता हूँ, तो मैं गुरु तत्व को ही पूजा करता हूँ। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर एक हैं, उसी प्रकार गुरु तत्व एक हैं। हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें गुरु तत्व के साथ ही कार्य करना चाहिए। अभी 9 दिन का 9 टप्पा चालू हो गया है। मैं आप लोगों से और एक विनती करता हूँ कि संभव हो, अगर आप लोगों से संभव हो तो अभी भोलेनाथ को 2 लोटा जल चढ़ाइए। मेरे बाबा को दोनों हाथों से जल ले जाकर 9 दिन के लिए घड़े में रखा हुआ ठंडा पात्र का जल, उनके 2 लोटा जल, जैसे कहते हैं सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। अभी के काल में 9 दिन के काल में 9 टप्पा में आज से जो शुरू हो रहा है, इसमें 2 लोटा जल सारी समस्या का हल। यह कथा हमारे पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने भी बताई थी कि 2 लोटा रिद्धि सिद्धि ने बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए जल चढ़ाया था। बाबा ने तुरंत प्रसन्न हो गए थे। तो हमें भी बाबा को प्रसन्न करना है, हमें भी बाबा को ही प्राप्ति करना है। हम चाहे स्कंद पुराण कहें, चाहे शिव महापुराण, चाहे लिंग पुराण, चाहे इत्यादि कई भी पुराण का मूल मकसद एक ही है, शिव कृपा प्राप्त करना, शिव के सानिध्य में रहना। तो मैं प्रयास करता हूँ कि आप लोगों को शिव सानिध्य में ही रख सकूँ, बाकी आगे बाबा की जैसी इच्छा वैसी होती है। मैं कोई आपको गुमराह नहीं करता और ना करना चाहता हूँ, फिर भी यही कहूँगा, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ग्रंथ के अनुसार ही बताते हैं। उनके कथाओं का स्मरण कीजिए, उनकी बातों का मनन कीजिए, उनके बताए उपायों को आप श्रवण कीजिए, उसको करिए, करके प्रैक्टिकल हो करके आपको फल मिले तो मेरे बाबा को धन्यवाद दीजिए। मैं भी पंडित प्रदीप जी मिश्रा को बहुत ही तहे दिल से मानता हूँ और मानता रहूँगा, क्योंकि उन्होंने ही मुझे बाबा के समक्ष लाने में फिर से पुनः कार्य किया है। ऐसे तो मैं बचपन काल से ही बाबा की सेवा में था। मेरे घर के बगल के मंदिर में रोज ही जाता था मंदिर में जल चढ़ाने। साथ ही देवघर, जिसको बाबा धाम भी बोलते हैं, वहाँ भी मैं कई बार कांवड़ लेके बचपन काल से गया हूँ। तो बाबा की कृपा तो सच में है ही हम उससे मुझ पर, और इसीलिए बाबा ने मुझे चुनाव कर इन 18 पुराणों के लिए चुना है। काल हरा, दुख हरा, दाढ़ी धरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, शंभु शंभु। गंगा 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 शिव गंगा,
गंगा स्नानम अहम करिष्येत, तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़िष्येत, स्कंद पुराण पढ़िष्येत। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे विश्वनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। आज एक बात और कहूँगा, मेरी बेटी नैना राजगढ़िया और मेरे दामाद शुभम जी भी आज काशी विश्वनाथ में है। कल मेरा बेटा सागर राजगढ़िया कल के दिन में बाबा केदारनाथ का दर्शन किया। उसके माध्यम से मैंने भी दर्शन किया, और आप लोगों को भी यही कहूँगा कि भोले बाबा की कृपा आप लोगों के जीवन में बनी रहे। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हरा, हर हर महादेव, हर हर। काशी काशी सो काशी, मोक्ष नगरी काशी की। लोमस जी कहते हैं, तदंतर ब्रह्मा जी की आज्ञा से हिमवान ने कन्यादान किया। इमाम कन्याम तुभ्यम मह ददामी परमेश्वर, भायार्थ प्रतिग्रह शिव। हे परमेश्वर, मैं अपनी यह कन्या आपको धर्म पत्नी बनाने के लिए अर्पित करता हूँ, कृपया स्वीकार करें। यह वाक्य बोलकर उन्होंने अपनी कन्या दे दी। फिर कमल के समान नेत्रों वाली वे दोनों दंपति वर वधु वेदी के बाहर लाए गए तथा उन पार्वती और परमेश्वर को बाहर की ही वेदी पर बिठाया गया। जब होम का कार्य आरंभ हुआ तब ब्रह्मा जी भगवान शिव के समीप ही ब्रह्मासन पर विराजमान हो गए। हवन पूरा होने पर ब्राह्मण लोग शांति पाठ करने लगे। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। उच्च स्वर से बोले जाने वाले वेद मंत्रों की ध्वनि से वहां की संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। तत्पश्चात देवांगनाओं ने महादेव जी की आरती उतारी तथा ऋषि पत्नियों ने उनका पूजन किया। गिरिराज हिमालय के घर की स्त्रियों ने भी वर की आरती उतारी। संगीतज्ञों ने, कुशल गंधर्व आदि ने अपने गीतों से तथा महर्षियों ने स्तुतियों द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न किया। उद्धार चित्त वाले गिरिराज हिमालय ने अत्यंत संतुष्ट होकर ऋषि गंधर्व यक्ष और वहां पधारे हुए अन्य लोगों को भी बहुमूल्य रत्न भेंट किए। इसके पश्चात ब्रह्मा विष्णु आदि देवेश्वर भगवान शिव के आगे करके भोजन में तत्पर हुए। हिमालय ने उन सब का सत्कार किया। उन सब ने एक साथ मिलकर और एक ही स्थान पर पंक्ति लगाकर लिंगी और श्रृंगी के साथ भोजन किया। कोई गण पंक्ति से अलग होकर भोजन कर रहे थे। उन्होंने अपने लिए पृथक पात्र बना रखा था। नंदी तथा वीरभद्र आदि महात्मा भगवान शिव के पीछे बैठकर भोजन कर रहे थे। इंद्र आदि देवता तथा ऋषि मुनियों ने भी भगवान महेश्वर के पास ही भोजन किया। चंडी के गणों ने भी वहां भोजन किया। वैताल, क्षेत्रपाल, कुष्मांड, भैरव, शाकनी, डाकनी, यक्षनी, मातृका आदि 64 योगिनियां तथा अन्य योगी जन भी वहां भोजन में शामिल थे। भगवान शिव के उन महात्मा गणों की संख्या 11 करोड़ थी। ऋषि और देवता आदि के विषय में तो मैंने पहले ही कह दिया है। इस प्रकार वे सब बराती खा पीकर संतुष्ट हुए। उन सब के चित्त में बड़ा हर्ष था। ब्रह्मा आदि सभी देवता विश्राम करने के लिए अपने अपने डेरों पर गए। इस तरह हिमवान ने बड़े विस्तार के साथ परम मंगलमय और अतिशय वैवाहिक उत्सव संपन्न किया। अंतिम दिन हिमवान ने उत्साह पूर्वक हृदय से वस्त्र, आभूषण और भांति भांति के रत्न भेंट करके देवादिदेव भगवान शिव का पूजन किया। तत्पश्चात वे विष्णु भगवान के पूजन में संलग्न हुए। सुंदर सुंदर वस्त्रों और आभूषणों द्वारा उन्हीं ने लक्ष्मी सहित विष्णु का पूजन किया। इसी प्रकार ब्रह्मा जी, बृहस्पति और इंद्राणी सहित इंद्र की तथा अन्य लोकपालों को भी पृथक पृथक पूजा की। तदंतर वस्त्र, आभूषणों तथा नाना प्रकार के रत्नों से भूत प्रपंच और ग्रह गणों सहित चंडी देवी का भी पूजन किया। उनके अतिरिक्त भी जो लोग वहां पधारे थे उनका सबका हिमवान ने यथावत सत्कार किया। इस प्रकार उस समय हिमवान के द्वारा सब देवता, ऋषि, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, चारण, मनुष्य तथा अप्सरा इन सब का भली भांति सत्कार किया गया। इसके बाद भगवान विष्णु ने भी उसी तरह सब पर्वतों के का सत्कार किया। संध्राचल, विंध्याचल, मेनाक, गंधामादन, माल्यवान, मलय, महेंद्र, मंद्राचल तथा मेरु इन सब की श्री हरि ने प्रयत्न पूर्वक पूजन किया। श्वेतकूट, श्वेतगिरी, नीलगिरी, उदयगिरी, श्रृंगाचल, अस्ताचल, मानसाचल, कैलाश तथा लोकालोक
पर्वतों का पूजन ब्रह्मा जी ने किया। इस प्रकार सभी श्रेष्ठ पर्वतों को वहाँ पूजा की गई, साथ ही संपूर्ण पर्वतवासियों का भी पूजन किया गया। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के साथ उनका सबके स्वागत सत्कार का कार्य समुचित रूप से संपन्न किया। दूसरे दिन बारात लौटी। हिमालय ने अपने बंधुओं के साथ गंधमादन पर्वत तक वर का अनुगमन किया। शिव और पार्वती दोनों महातेजस्वी दंपति हाथी पर आरूढ़ हो शोभा पा रहे थे। ब्रह्मा जी विमान पर, भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठे थे, इंद्र ऐरावत पर और कुबेर पुष्पक विमान पर विराज रहे थे। पासधारी वरुण मगर पर तथा यमराज भैंसे पर सवार थे। नेतृत्व प्रेत पर और अग्निदेव बकरे पर चढ़े थे। वायुदेव मृग पर तथा ईशान वृषभ पर आरूढ़ थे। इस प्रकार ये सब लोकपाल और ग्रह अपने अपनी सेनाओं के साथ गौरव को घेरे हुए चल रहे थे। परमर्थ आदि गण भी वर यात्रा में सम्मिलित थे, जिनके कन्यादान रूपी महान दान से भगवान शंकर संतुष्ट हुए। वे गिरिराज हिमवान तीनों लोकों में विख्यात हो गए, जिनकी जिह्वा के अग्रभाग पर सदा भगवान शंकर का 2 अक्षर वाला नाम शिव विराजमान रहता है। वे धन्य हैं, वे महात्मा पुरुष हैं तथा वे ही कृत हैं। आज भी जिन्होंने शिव अविनाशी नाम का उच्चारण किया है, वे ही निश्चय मनुष्य रूप में रुद्र हैं, इसमें संशय नहीं है। महादेव जी थोड़ा सा बिल्व पत्र पाकर भी सदा संतुष्ट रहते हैं। फूल और जल अर्पण करने पर भी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव सदा सबके लिए कल्याण स्वरूप हैं। ये पत्र, पुष्प और जल से भी संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए सबके इनकी पूजा करनी चाहिए। शिव जी इस जगत में मनुष्यों का महान सौभाग्य प्रदान करने वाले हैं। ये एक हैं, महान हैं, ज्योति स्वरूप हैं तथा अजन्मा परमेश्वर हैं। महात्मा शिव कार्य और करण सबसे परे हैं। वे व्यवधान शून्य, निर्गुण, निर्विकार, निर्बाध, निर्विवाद, निर्विकल्प, निरंजन, नित्य युक्त, निष्काम, निराधार तथा सदैव नित्य मुक्त है। ऐसी महिमा वाले देवादिदेव विष्णु बंधु भगवान शिव का सब देवताओं ने पूजन किया। शिव को सर्वज्ञ है। वे स्तुति, ध्यान, पूजन और चिंतन करने पर सबको सदा सब कुछ देने वाले हैं। महादेव की आराधना से ही हिमवान उस समय सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान, संपूर्ण सद्गुणों से प्रसिद्ध, सवगुण संपन्न महात्मा विशेश्वर के लिए भी वंदनीय तथा समस्त पर्वतों में श्रेष्ठ हो गए। धर्मात्मा हिमालय जब मैना के साथ अपने स्थान को लौटे, तब उन्होंने सब पर्वतों को विदा किया। उधर भगवान शिव ने गंधमादन पर्वत के एकांत प्रदेश में एक अत्यंत सुंदर रूप धारण कर पार्वती देवी के साथ रमन करने का विचार किया। फिर वे महाप्रभु पार्वती के साथ महती रति क्रीड़ा में तत्पर हुए। उन दोनों का वह महान सुरतार ड्रम उस समय सब लोगों के लिए अनिष्टकारक, अत्यंत अद्भुत तथा प्रलयकारी हुआ। वह महती संभोग लीला आरंभ होने पर भगवान शंकर के दुस्साहवीर्य से समस्त चराचर जगत नष्ट होने की लगा। यह देख ब्रह्मा जी तथा आत्म ज्ञान को प्रकाशित करने वाले भगवान विष्णु ने अग्निदेव का स्मरण किया। मन से स्मरण करते ही अग्निदेव बड़ी उतावली के साथ तत्काल वहां आ पहुंचे। फिर उन दोनों की आज्ञा पाकर अग्नि ने केसर के समान कांति वाले हंस सन्यासी का रूप धारण करके शिव जी के भवन में प्रवेश किया। वहां आंगन में पहुंचकर वे बैठ गए और बोले, माँ, हाथी मेरा पात्र है, इसमें मुझे भिक्षा दो। जब माता पार्वती ने जात वेदा अग्नि को भिक्षा के रूप में वीर्य दे दिया, अग्नि के हाथ पर भिक्षा लेकर उनकी आंखों के सामने ही उसे खा लिया। यह देख पार्वती जी कुपित हो उठी और अग्नि को शाप देते हुए बोली, अरे ओ भिक्षुक, मेरे शाप से तू शीघ्र ही सर्वभक्षी हो जाएगा तथा शंकर जी के इस वीर को तुझे शब और बड़ी भारी पीड़ा प्राप्त होगी। तदंतर अग्निदेव ने लोक कल्याणकारी भगवान शंकर से कहा, प्रभु महादेव, अब आप मुझे क्या करना चाहिए? सुरश्रेष्ठ, अब मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं सर्वदा सुखी रहूं और देवता का हविष वहन करता रहूं। तब भगवान शिव ने सब देवताओं के सुनते सुनते कहा, अग्नि, तुम अपने शरीर में पड़े हुए मेरे वीर को स्त्री के गर्भ में स्थापित कर दो। यह सुनकर अग्नि ने कहा, भगवान, आपका तेज दुस्सह है, इसे प्राकृतिक जन कैसे धारण कर सकते हैं? उस समय नारद जी ने अग्निदेव से कहा, तुम मेरा बात मानो। माघ मास में प्रातः स्नान करके शीत के कारण जो अत्यंत कष्ट पा रहे हो, वे जब अग्नि सेवन के लिए आए, तब उनके शरीर में तुम भगवान शिव का वह तेज स्थापित कर देना। नारद जी की यह बात मानकर परम कांतिमान एवं महान प्रभावशाली अग्निदेव ब्रह्म
मुहूर्त में बैठकर अपने प्रचंड तेज से प्रज्वलित हो उठे। अग्नि के प्रज्वलित देख शीत से कष्ट पाने वाले कृतिकाओं ने अग्नि सेवन की इच्छा से वहां आने का विचार किया। उस समय अरुंधति देवी ने उन सबको रोका तो भी उनके बात न मानकर वे सब कृतिकाएं आग तापने लगी। जब तक वे आग तापती रही तब तक ही शंकर जी के वीर के सभी परमाणु उनके रोम कूपों में सोकर शरीर में घुस गए। जब अग्निदेव उस वीर से मुक्त हो गए फिर तो स्वयं ही उनका वह प्रज्वलित तेज शांत हो गया। तत्पश्चात वे कृतिकाएं गर्भवती होकर वहां से अपने घर को लौटी। वहां उनके पति महर्षियों ने जब ये उन्हें साप दिया तो वे नक्षत्रों के रूप में आकाश में विचरने लगी। इसी समय उन सब ने भगवान शिव के इस वीर को हिमालय के शिखर पर छोड़ दिया। छोड़ने पर सहसा तपाए हुए स्वर्ण के समान चमक उठा। फिर वह गंगा जल में डाल दिया गया। गंगा जी के बहता हुआ वह तेजोमय वीर सरकंडों के समूह में घिर गया। वहां वह तेज 6 मुखों वाले बालक के रूप में परिणित हो गया। इसका पता लगने पर संपूर्ण देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। तदंतर नारद जी ने आकर शिव और पार्वती से उस बालक के जन्म का समाचार कहा। शिव जी का अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ है। यह समाचार सुनकर गंधमादन पर्वत पर निवास करने वाले समस्त परमत गणों का हृदय आनंद उल्लास से भर गया। वहां अनेक पताकाएं फैलने लगी, बिलपत्र की बंधन वाले शोभा पाने लगी तथा भांति भांति के बीतानों से उस पर्वत को शोभा बढ़ गई। महात्मा शंकर के पुत्र के जन्म से वह श्रेष्ठ पर्वत अत्यंत प्रकाशित हो रहा था। उस समय सब देवता, ऋषि, सिद्ध, चारण, यक्ष, गंधर्व, सर्प तथा अप्सराएं सबके सब गंगा के तट पर विराजमान उस गंगा पुत्र को देखने के लिए वहां गए। पार्वती के साथ भगवान शंकर भी वृषभ पर आरूढ़ हो इंद्र आदि देवताओं को साथ ले उस स्थान को चले दिए। देवता, सिद्ध, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर और नाग सभी आनंद के मग्न थे। वे शिव जी के साथ ही उनके वरदायक पुत्र का दर्शन करने के लिए गए। शंकर जी के समान प्रतापी उस गंगा पुत्र की और देवताओं ने जब दृष्टिपात किया तब उन्हें महान तेज दिखाई दिया जो तीनों लोकों में व्याप्त था। उस तेज से गिरा हुआ वह बालक तपाए हुए स्वर्ण के समान कांतिमान था। उसका मुख बड़ा ही सुंदर था, अंग अंग मनोहरणी शोभा से संपन्न था। नासिका की बनावट बड़ी सुंदर थी। वह मन मन मुस्कुराते हुए सबकी ओर देखता था। उसके दांत बड़े ही स्वच्छ और चमकीले थे। संपूर्ण अंगों में सुंदरता खेल रही थी। उसके सिर के बाल सब और बिखरे हुए थे। अत्यंत अद्भुत रूप वाले तथा सूर्य के समान तेजस्वी उस गंगा कुमार को देखकर संपूर्ण देवताओं ने उसका वंदन किया। भगवान शंकर के समस्त पार्षद, परमतगण और वीरभद्र आदि सभी बालक को दाएं बाएं दोनों ओर से घेर कर खड़े हो गए। ब्रह्मा, विष्णु तथा देवताओं सहित इंद्र भी उस समय बालक के समीप आए थे। ऋषि, यक्ष और गंधर्व भी बालक को सब ओर से घेर कर पृथ्वी पर दंड की भांति पड़ गए। कुछ लोग गर्दन झुकाए खड़े रहे, कुछ लोगों ने मस्तक नवाकर प्रणाम किया, तब दूसरों ने उन्हें अपना अविनाशी स्वामी मानकर नमस्कार किया। उस प्रकार वहां एक महान उत्सव छा गया। उसमें विचित्र विचित्र बाजे बजने लगे। इस अभ्युदय काल में ऋषि लोग शांति पाठ करने लगे। इतने ही नए गिरिजापति भगवान शंकर भी वहां आ पहुंचे और पार्वती के साथ शीघ्र ही वृषभ के पीठ पर उतरकर अपने पुत्र को देखा। देखते देखते पार्वती वात्सल्य प्रेम में मग्न हो गई। उनके स्तनों से दूध बहने लगा। वे बड़े वेग से आगे बढ़ी और कुमार की छाती से लगाकर अपने बहते हुए स्तन का दूध पिलाने लगी। उस समय संपूर्ण देवों और देवताओं ने आनंद मग्न होकर पार्वती जी की आरती उतारी। जय जयकार के महान शब्द से आकाश मंडल गूंज उठा। ऋषि मुनि वेद मंत्रों के आचरण करके, गायकों ने गीत गाकर तथा बजाने वालों ने बाजे बजाकर कुमार का अभिनंदन किया। पुत्रवानों में श्रेष्ठ भगवान शंकर भी उस महातेजस्वी कुमार को अपनी गोद में बिठाकर अत्यंत सुशोभित हुए। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव शंभो शंभु, हर हर महादेव शंभो शंभु। इसी के साथ महेश्वर खंड के केदार खंड के इस कार्तिक कुमार का जन्म का वृत्तांत हम लोगों ने सुना। मैं गुरु आज्ञा लेके आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा और आप सबों को ध्यानपूर्वक मनन करते हुए पुनः एक ही बात कहूँगा कि धर्म के प्रचार प्रसार में मेरे सहायता कीजिए। लोगों को सब्सक्राइब कराइए। आकाश राजगढ़िया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए।
आप एक सब्सक्राइब कराएंगे, आपको ईश्वर की उतनी ही ज़्यादा कृपा मिलती जाएगी। हर एक आदमी अगर एक सब्सक्राइबर भी बनाएगा तो उसके जीवन में एक कष्ट तो निश्चित ही कम होगा। मैं यह विश्वास दिलाता हूँ। इसी के साथ आज की कथा को यहीं पे विराम देते हुए गुरु आज्ञा लेकर विराम दूंगा और हम लोग लघु आरती करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। बम बम भोला, बम बम भोला। हर हर बम बम, 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 हर हर। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को मैं नमन करता हूँ। समस्त देवी देवता मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृदेवताभ्यां नमो नमः। हर महादेव। भक्तवत्सलाय नमो नमः। शिव स्कंद पुराणाय नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। आर्तिक्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। शीतलीकरम अहम कलशे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। माता देवी व पितृदेव व सब पितृदेवताभ्यां नमो नमः। माता देवी व पितृदेव व सब पितृदेवताभ्यां नमो नमः। हर हर महादेव। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का धन्यवाद देता हूं तथा उनसे प्रार्थना पूर्वक अनुरोध करता हूं कि हे गणेश जी महाराज, हे लक्ष्मी जी महारानी, हे रिद्धि सिद्धि जी, हे शुभ लाभ जी, हे कुबेर जी महाराज, हमारे यहाँ निवास कर सब पर अपनी कृपा बनाए। आवाई समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप हमें आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद। मैं अपने भोलेनाथ और मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस अभूतपूर्व कथा को श्रवण किया और हमें भी सुनाया, समझाया, आनंद हमें दिलाया। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं उनसे यह प्रार्थना करता हूँ कि हे बाबा, जिसने मुझे एक बार भी देखा हो और जो मुझसे किसी भी प्रकार से जुड़ा हो, उस पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। विश्व का कल्याण कीजिए। सभी पर अपनी कृपा बनाते हुए मेरे से जुड़े मेरे बंधु बांधव, हित नातेदार, व्यवसायीगण सब पर कृपा बनाए रखिए। मेरा जो कष्ट है वो तो आप जानते हैं बाबा, मैं बार बार नहीं मांगूंगा, क्योंकि पिता से तो बार बार मांगने का हक है, लेकिन मुझे बार बार एक ही बात नहीं बोलूँगा। आपको जैसा रखना है आप वैसा रखिए। काल हरा, दुख हरा, दारिद्र हरा, कष्ट हरा। हर हर महादेव। शंभो शंभो शंभो। भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभु सब दुख काटो हमारा, हे विशेश्वर सब दुख काटो। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।